प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माँ जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी, आपकी सदा ही जय हो। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश है जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और हमारे साथ मौजूद हैं आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। एक बार फिर आपकी ढेरों समस्याओं का हर एक समाधान लेकर। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। तो आज कालचक्र में हम आपको नवरात्र के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारिक और शक्तिशाली है। वो मंत्र जिसको सही विधि से जपकर आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। रोग है तो उसमें आराम पा सकते हैं, दरिद्रता है तो धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। आज की चर्चा बहुत बहुत खास रहने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। अगले 1 घंटे तक आपका अपना प्रिय कार्यक्रम कालचक्र। अगर इस बीच आपका कोई प्रश्न है तो जैसा कि आप जानते हैं फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01206652 और जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया दूसरा और तीसरा दोनों ही नवरात्र आज पढ़ रहे हैं। तो पंडित जी मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे तिथियों के हिसाब से, आपने बताया जरूरी नहीं कि 9 दिन है तो 9 दिन ही होगा तिथियों के हिसाब से। तो आज दूसरा और तीसरा दोनों नवरात्र पढ़ रहे हैं, कौन सी तिथि में पढ़ रहे हैं और ये दोनों एक साथ कैसे पढ़ जाते हैं? कभी कभार ऐसा क्यों होता है? ऐसा है बेटा, ये इसका जवाब ढूंढने के लिए तो सूर्य सिद्धांत में जाना पड़ेगा। सूर्य सिद्धांत जो है ज्योतिष शास्त्र के गणित की एक विधा है जिसमें तिथियों का निर्धारण होता है और तिथियां घटती और बढ़ती हैं। समझ रहे हैं आप? तिथियां घटती और बढ़ती हैं। तिथियां कैसे घटती बढ़ती हैं? तिथियां ऐसे घटती बढ़ती हैं कि जैसे चंद्रमा जब सूर्य के समान अंश, समान कला, समान विकला पर पहुंचता है तो उस समय अमावस्या हो जाती है। समझ रही हो? और जब सूर्य से परस्पर सप्तम, उतने अंश, उतने कला, उतने विकला पर हो जाता है तो पूर्णिमा हो जाती है। अब कभी कभी चंद्रमा की गति तेज हो जाती है और कभी कभी सूर्य की गति तेज हो जाती है। तो इसका सामंजस्य बिठाने के लिए तिथियां बढ़ती और घटती हैं। कभी कभी 15 दिन के पक्ष जो है 14 दिन के हो जाते हैं और कभी कभी 15 दिन के पक्ष 16 दिन के हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो जैसे इस बार नवरात्रि में द्वितीया और तृतीया तिथि आज ही है, एक ही दिन है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों के पूजा का विधान है। तो तिथियों का घटना बढ़ना ये ज्योतिषीय एक घटना है, ज्योतिषीय गणित सिद्धांत की एक घटना है। अच्छा पंडित जी, माँ का सबसे उत्तम रूप, ये जो 9 दिनों तक 900 रूपों की पूजा होती है, सर्वोत्तम कौन सा रूप है? सर्वोत्तम रूप तो है हर स्त्री में माँ को देखना, सर्वोत्तम रूप है। पाषाण की मूर्ति में माता को देखना और ये चलती फिरती माताओं के अंदर माता न देखना, ये सब चलती फिरती जितनी आत्माएं हैं, जितनी माताएं हैं, सब में माता का दिव्य विग्रह देखना, ये सबसे उत्तम रूप है। और अगर आपने ये भाव कर लिया, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, इस चराचर जगत की जितनी महिलाएं हैं सब में वही आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान है, तो बस बन गई बात। इससे ऊंचा कोई रूप नहीं है। माँ के रूप का वर्णन अगर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाते, आंख मिलाकर उनकी तरफ देख नहीं पाते, सरस्वती कुछ बोल नहीं पाती, तो फिर माँ के स्वरूप का वर्णन मैं क्या करूंगा? मैं तो बस माँ को माँ जानता हूं, माँ को माँ जानता हूं। माँ के रूप को, माँ के ऐश्वर्य को भला मैं क्या जानूं? माँ के पैर के नीचे का मैं तिनका हूं।
जिसको उन्होंने उड़ा करके चाहे राजा के मुकुट पे पहुंचा दिया और चाहे मंदिर के मुड़ेर पर पहुंचा दिया, ये उनकी महत्ता है। उनके बारे में मैं क्या जानूं? भला ये बताओ, जिस आंखों को देखने की क्षमता प्रभु ने दी, जिन कानों को सुनने की क्षमता प्रभु ने दी, जिस मस्तिष्क को सोचने की क्षमता प्रभु ने दी, उस प्रभु को ये मस्तिष्क, ये आंखें, ये कान, ये वाणी क्या जान पाएंगे? खिलौना अगर किसी ने बनाया है तो खिलौना बनाने वाले को क्या जान पाएगा? ये तो एक कोरा अभिमान होगा कि नहीं, मैं माता को जानता हूं, माता के इस रूप को जानता हूं। अरे माता करुणामयी है, माता दयामयी है, माता कृपामयी है। अपराधो भवते तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। जो हर दुर्गुणों को भी अपने संतान के क्षमा करके और स्नेह की बरसात करती है, वही तो माँ है, वही माँ है। और माँ का सबसे बड़ा मंत्र जो है वो माँ है। माँ का सबसे बड़ा मंत्र जो है वो माँ है। सिर्फ काशी में एक राम प्रसाद त्रिपाठी जौनपुर जिले के बेलछे गांव के रहने वाले थे और व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे। मतलब अगर हम ये कहें कि भारत में शायद वैसा कोई व्याकरण का विद्वान रहा होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने एक बार एक मतलब कि अपने संबोधन में कहा कि यद्यपि मुझे समाज में अच्छे व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है और मेरी समाज में अच्छे व्याकरणाचार्य के रूप में संस्कृत भाषाविद के रूप में मेरी पहचान है, लेकिन एक बार मैं विंध्यवासिनी गया था और वहां मैंने देखा एक अधेड़ आदमी घुटने तक धोती पहने और कंधे पर एक छोटी सी रुमाल रखे और माँ के खिड़की के सामने खड़ा होकर के, और वो आदमी दोनों हाथों को जोड़कर केवल एक बात कह रहा था, माई माई माई। और उसकी इस भाषा को सुन करके मेरी सारी विद्वता धूल धूसरित हो गई। मेरे संस्कृत के व्याकरण में इस माई शब्द का कोई काट नहीं नजर आया। किससे भी बड़ा कोई शब्द हो सकता है, इससे भी बड़ा कोई विशेषण हो सकता है, इससे भी बड़ा कोई शब्द हो सकता है। इतनी करुणा, इतना भाव। हाँ, तो माँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है वो ममतामयी माँ का स्वरूप है। और खुद श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 स्कंद के 29वें अध्याय में अपनी माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ, जो लोग पाषाण की मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को तो पूजते हैं, लेकिन चराचर जगत के समस्त प्राणियों में मुझ ईश्वर को नहीं देखते हैं, वो समझ लो कि राख में हवन करते हैं। अगर आप पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं और महिलाओं के अंदर आपको देवी नहीं दिखाई देती हैं, तो ये राख में हवन है। नवरात्र में इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है पंडित जी? एक और चीज बता दीजिए, जो पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रखते वो कौन कौन से दिन, जैसे प्रथम दिन रखा जाता है और अष्टमी या नवमी के दिन, कौन से दिन 2 दिन रखें? तो देखो, लोकाचार यही है कि परिवा और अष्टमी के दिन अक्सर लोग व्रत करते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं वो लोग परिवा और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश नवरात्र का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नवरात्र के फल की कामना है कि मुझे नवरात्र जैसा ही फल मिले, ऐसा संभव है? हाँ, संभव है। तो उसको हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा हुआ है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को त्रिरात्र व्रत करना चाहिए। त्रिरात्र व्रत, 3 रातियों का व्रत करना चाहिए। वो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अगर 3 रात व्रत कर लिया जाए, 3 दिन व्रत कर लिया जाए और सारे अनुष्ठान इन 3 दिनों में कर लिए जाएं, तो वही फल प्राप्त होता है जो 9 दिन के नवरात्र का फल प्राप्त होता है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वचन है। और पंडित जी, उस वक्त भोजन क्या ग्रहण करें, जैसे फलाहार हो सिर्फ? देखिए, अब ऐसा है, ये तो अपने अपने शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मोदी जी तो केवल जल और नींबू और शहद निचोड़ करके पी करके 9 दिन का व्रत करते हैं, जैसा कि
लोग चर्चा में हैं। और कोई लोग हैं खूब बढ़िया जो है कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनवा करके और सेंधा नमक आलू टमाटर की सब्जी बना करके और खूब बढ़िया एकदम टेस्ट ले ले के खाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक भुनी हुई आलू खा करके और एक गिलास दूध या छाछ पी करके और रहते हैं। अब ये तो हर व्यक्ति के अलग अलग ऊपर डिपेंड है। देखो आशा, तुम बार बार जब व्रत कहती हो तो मेरे मन में खटकता है कि व्रत का शाब्दिक अर्थ जो है वो तो इंद्रिय संयम है, ये उपवास है, ये व्रत उपवास है। और उपवास में जितना कम से कम आहार ग्रहण किया जाए वो उत्तम होता है। व्रत का मतलब तो इंद्रिय संयम होता है। इसीलिए जब तक किसी व्यक्ति का इंद्रिय संयम न भंग हो तब तक उसका व्रत भंग हो ही नहीं सकता है। कुछ खाने से थोड़ी व्रत भंग होता है। वो संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। कल की भी चर्चा में पंडित जी ने आपको बताया था कि वो संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। माता का व्रत आप 9 दिनों तक कर रहे हैं, चाहे जैसे त्रिरात्रि का पंडित जी ने बताया, या फिर वो प्रथम एक पहला दिन और फिर एक अष्टमी का दिन जो चर्चा में रहता है। अगर इस प्रकार के व्रत कर रहे हैं तो भी हर व्रत में संयम सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के दिन और इसके बाद मैं पंडित जी से चाहूंगी कि मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं। पंडित जी, जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है, तो मैं जानना चाहती हूँ इन तमाम भक्तों के लिए जो आपको भी मानते हैं और माँ विंध्यवासिनी और माता के भक्त हैं, अनन्य भक्त, कि सही में ये प्रणता नाम प्रसिद्ध त्वम देवी विश्वार्ते हारिणी त्रैलोक्य वासिना मिड्डये लोका नाम वर्ध। जब हम ये कहते हैं तो सही में वो प्रसन्नता प्राप्त होती है। और उस प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है, किस रूप में, मतलब क्या सब कुछ आपके हिसाब से आपके जीवन में होने लग जाता है इस रूप में, या फिर वो मन की शांति के तहत आप प्रसन्न रहेंगे, स्थितियां जो भी हों, इस रूप में? देखो, प्रसन्नता कभी बाह्य जगत से नहीं मिलती है। प्रसन्नता हर समय अंतर जगत से मिलती है। और प्रसन्नता सिर्फ और सिर्फ भगवत चरणारविंद में है और कहीं प्रसन्नता है ही नहीं है। ये संसार, कंचन, कामनी और कीरत, ये तीनों के कुचक्र में फंस करके और व्याकुल हो करके जीवन जी रहा। नहीं, वो तो आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि वो लोग माया से थोड़े परे हैं। हाँ। मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ जो कि लौकिक जीवन में है, जो घर परिवार के साथ शांति का या फिर घर परिवार के साथ वो आनंद जो है, प्रसन्नता, उसका अनुभव करना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे माता रानी के कौन से मंत्र के साथ सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। जो लोग भगवती को शरणागत कर दिए हैं कि हे माँ, मेरा संतान, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है। आप जैसे चाहें इसको यंत्रवत संचालित करें। जिन्होंने पूर्ण शरणागति माँ के चरणों में ले ली है उन्हें हर समय प्रसन्नता मिलेगी, उन्हें हर समय सुख का आभास होगा और वो हर समय निश्चिंत जीवन जिएंगे। जिन्होंने माँ के श्री चरणारविंद में अपनी पूर्ण शरणागति ले ली है। अच्छा हो रहा है तब भी माँ की कृपा, बुरा हो रहा है तो भी माँ की कृपा। सब में माता की कृपा देखने वाला जो है कभी एक क्षण के लिए भी उदास नहीं होता। सीधी सीधी बात है, मन की शरणागति हो जानी चाहिए माता के साथ। उसके लिए न 2 घंटे बैठकर आरती करने की जरूरत है, न 4 घंटे बैठकर अगरबत्ती जलाने की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ आपके चिंतन में सदैव माता का स्मरण बना रहे। अब मैं आपसे एक बहुत आम समस्या पर, क्योंकि उस पर जानना चाहती हूँ, तमाम माताएं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, सभी के मन में ये होगा, कई बार संस्कार तो दिए जाते हैं लेकिन बड़े होकर के बच्चा क्या कर रहा है उससे माँ बाप भी प्रभावित होते हैं। चैत्र नवरात्र चल रहा है या यूं भी आम जब दिनचर्या होती है तब के लिए भी मैं जानना चाहती हूँ, माताएं जो हैं, ये बहनें जो हैं, वो क्या करें? अपने कुमार्ग पर गए भाई, पिता या किसी को भी, अपने घर के पुरुष को सुमार्ग पर लाने के लिए आप क्या बताएंगे? किस तरह क्या करें? तरीका क्या हो? माता से क्या प्रार्थना करें? किन मंत्रों के साथ करें? उनको क्या करना चाहिए?
देखो, क्योंकि पूरा घर आप जानते हैं इससे एक तरीके से। देखो, हमारे शास्त्रों का अगर अवलोकन किया जाए तो उससे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हिरण्याकश्यप का डीएनए था प्रहलाद, हिरण्याकश्यप जैसे खूंखार राक्षस का डीएनए था प्रहलाद। सुरुचि के गर्भ में आया, इंद्र मारने के लिए ले जा रहे थे सुरुचि को कि इसके गर्भ में राक्षस का वंश पल रहा है, मैं इसे मार दूंगा। नारद ने समझाया कि स्त्री हत्या का दोष कभी न मिटेगा तेरा नारद, इसको छोड़ दे तू। और उनको ले जाकर के सप्तऋषियों के आश्रम में सुरुचि को कर दिया। सुरुचि ने पूरे गर्भावस्था में सप्तऋषियों के लिए समिधा, लकड़ी, ये सब व्यवस्था की और वहाँ का सत्संग सुन करके बालक प्रहलाद 5 महीने के बाद ही नमो नारायण करने लगे पेट में, और वो पैदा होते ही भगवान भक्त हो गए। 5 साल की उम्र में जब दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने जरा सा भगवान के खिलाफ टिप्पणी की तो तुरंत पिताश्री कहने वाले प्रहलाद ने कहा, है दैत्यराज, खामोश, प्रभु के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। तो कहने का मतलब, एक तो पेट में जो संस्कार मिलता है उसके आधार पर बच्चे का जन्म होता है। दूसरा, जीवन शास्त्र परिवार से बच्चा सीखता है, किस तरह से खाना पीना उठना बैठना चाहिए। वो हम संस्कार देते हैं बच्चों को, वो समझाने से नहीं होता है, वो हमको देख करके। जैसे अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं और बच्चे ने 10 साल 15 साल की उम्र तक लहसुन प्याज नहीं देखा है, तो अब बच्चा 15 साल की उम्र के बाद मांसाहारी नहीं हो जाएगा। बच्चे को भी लहसुन प्याज में दुर्गंध आएगी। संगत का भी तो असर पड़ता है। हाँ, संग का रंग तुरंत चढ़ता है। हाँ। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी निकले। मैं चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम में आप जरूर तमाम माताओं बहनों को ये एक तरीका जरूर बताएं। नवरात्र के उस महामंत्र के बारे में हम जानेंगे जिसके जाप से सभी ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं। सभी ग्रहों के, यानी शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। इतना ज्यादा खास ये मंत्र है। पंडित जी, कौन सा मंत्र है? बड़ी देर से दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे। वो कौन सा मंत्र है जो सारी दुविधाओं का एक तरीके से समाधान है? देखिए, मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैं प्रोग्राम में तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप अपनी दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष खोलिएगा और उसमें जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र की टीका आप पढ़िएगा। इस मंत्र की व्युत्पत्ति जो है इस श्लोक में बताई गई है। वो श्लोक क्या है? वांग माया ब्रह्मसु तस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम। इसका अर्थ समझ लीजिए। वांग माने होता है बाणी, बाणी का बीज मंत्र क्या है? ऐम। माया, माया बीज क्या है? ह्रीम। ब्रह्मसु क्या है? क्लीम। ऐम ह्रीम क्लीम। तस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम, उससे 6वां अक्षर, क से 6वां अक्षर गिनिए तो क्या होगा? च। वक्त्र समन्वितम, उसके आगे एक डंडा खड़ा हो जाएगा, माने चा हो जाएगा, चा। समन्वितम, सूर्यो वाम, मतलब म में छोटी ऊ की मात्रा, मुंह। वाम स्रोत, ऊपर बिंदी, और डा स्रोत बिंदु, संयुक्त तष्टा तृतीयकम। ट से तीसरा अक्षर, ट से तीसरा अक्षर क्या होता है? ड। ट ठ ड। तृतीयकम नारायणेन, चामुंडा। यही वायुश्चाधर युकः ततः। उसके बाद विच्चे नवार्ण कोर्ण श्या महदानंद दायक। ये ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र की व्युत्पत्ति का मंत्र है, जो दिव्य अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है। इसकी हिंदी टीका अगर गीता प्रेस की पुस्तक हो तो आप पढ़ करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्रों का राजा कहा गया है। और परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक तो कृष्ण आए यहां नंद बाबा के यहाँ, उनको आप जानते हैं, लेकिन एक कृष्ण हैं जो गोलोक में रहते हैं, जो सदा सर्वदा रहते हैं
और वही आकर के विष्णु रूप में, वही आकर के कृष्ण रूप में, वही आकर के राम रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। उनके बारे में देवी भागवत में कहा गया है कि उन प्रभु परम पिता परमेश्वर की प्राण स्वरूपा देवी जो हैं वो राधा हैं, और उनका जो मंत्र राधा का है वो 6 अक्षरों का है, श्री राधायै स्वाहा। आप देवी भागवत देख लीजिएगा, श्री राधायै स्वाहा। उनकी प्राण स्वरूपा जो देवी हैं वो राधा हैं, और उनकी जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं वो दुर्गा हैं। और दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये 9 अक्षरों का मंत्र जो है उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी का है। और जब राधा जी के मंत्र में माया बीज लग जाता है, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, तब ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र बन जाता है। वाक्षा कल्पतरु का मतलब कि साधक की समस्त मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण करने वाला बन जाता है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। काशी में एक सुदर्शन नाम का राजकुमार युद्ध किया था और बड़ी बड़ी सेना को उसने इस निवारण मंत्र के बदौलत पराजित कर दिया था, और काशी राज की कन्या से उसका विवाह हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके बारे में, इसकी व्याख्या करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है। नवरात्रि शक्ति उपासना का त्योहार है। नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुर्गति दुरावै यशसः दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसका नाम होता है दुर्गा। दुर्गा माने दुखों का नाश करने वाली देवी। इसलिए नवरात्रि में जब मां की पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर करता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है, वह मंत्र है मंत्रराज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के 9 अक्षरों में 9 दुर्गा रूप, 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही 9 ग्रहों में से एक ग्रह की नियंत्रक है। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष शांति के लिए बहुत असरदार माना जाता है। अब इसमें दुर्गा कल्पद्रुम के आधार पर प्रणव के बिना मंत्र मृत होता है, इसलिए प्रणव पहले लगेगा ओम। दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्र के अंत में पल्लव लगेगा। पल्लव क्या है? नमः स्वाहा वौषट वषट फट हुम। तो आप मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। पैसा चाहिए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट। अगर वशीकरण आकर्षण या हवन करना है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अगर उच्चाटन करना है अपने किसी बुराई का जो आपके शरीर में व्याप्त है, हट नहीं रही है, तो अपना ही ध्यान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट। अगर आप अपने काम क्रोध का मारण करना चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हुम। तो ये मतलब कि जो है क्रियाएं जो हैं वो मंत्रों के अंत में पल्लव जोड़ने से संपूर्णता को प्राप्त होती है। नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। और एक बात इस मंत्र के लिए मैं और बता दूं, जो किसी मंत्र के लिए नहीं है, यही एक ऐसा मंत्र है सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा गया है कि सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं किया जाता है, इसलिए कि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसे आप क्या सिद्ध करेंगे? ये मंत्र एक बार पढ़ने पर भी अपना असर देता है, इसलिए कि ये मंत्र सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं
है और दुनिया का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो पहले से सिद्ध हो। केवल यही निवारण मंत्र जो है ये पहले से सिद्ध है। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसे उठाइए और इसका प्रयोग पहली बार में ही हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सभी कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी या कुछ निषेध है इसके साथ, वो भी बता दीजिए। देखो, इसके लिए बेटा कोई निषेध नहीं है। स्त्री पुरुष नपुंसक सब इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है जो दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है। इस मंत्र के 10 दोष हैं। पहला है मृत, दूसरा है सुप्त, तीसरा है नग्न, चौथा है कीलित, पांचवा है भुजंग और छठवां है वृथा, सातवां है हत। अथवा इस तरह से 9 दोष हैं। तो 9 दोष में जैसे मंत्र के पहले ओम हट गया तो मंत्र मृतक हो गया, मर गया। मंत्र के अंत में नमः स्वाहा वौषट वसट फट और हुम नहीं लगा तो मंत्र नंगा हो गया, कोई काम न करेगा। आसन के बिना आप बैठ करके मंत्र का जप कर रहे हैं तो मंत्र सो गया, ठीक है। एक अक्षर आगे पीछे आपने कर दिया तो मंत्र कीलित हो गया। अगर आपने मंत्र को किसी चांडाल और दुष्ट व्यक्ति को दे दिया तो मंत्र भुजंग हो गया, सर्प हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पंडित जी, खतरनाक मंत्र है। नहीं, खतरनाक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डर भी समाहित है। डर तो नहीं समाहित है, लेकिन इसमें यह है कि मंत्र के 10 दोष हैं। और देखो, वैसे भी शक्ति की आराधना बिना किसी सक्षम गुरु के आदेश के और बिना किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में शक्ति की आराधना नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूँ, ज्ञानक पंथ कृपाणक धारा, पड़त खगे सल गई नहीं बारा। ये ज्ञान का पंथ है, ये ज्ञान का पंथ है। अगर केवल माता की साधना करना है, माई माई कहो ना, माई माई कहने से ही त्रिलोक की राजलक्ष्मी आपके साथ हो जाएंगी। और अगर आप मंत्रों में जाएंगे, अगर आप तंत्र की क्रिया में जाएंगे तो किसी समर्थ गुरु का आपके पास होना अनिवार्य है, जिसके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, राशियों के हिसाब से बता दीजिए कैसे नवार्ण मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले मेष। देखिए, मेष राशि के जातकों को लाल ऊनी आसन पर बैठ करके, अगर आपके घर में मूंगे की माला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि 10,000 मंत्र जप करें। स्वप्न सिद्धि होगी और माँ हर मुराद पूरी करेगी। लेकिन अब थोड़ा सा आपसे आग्रह है ये कि नवार्ण मंत्र में चूंकि तीनों देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आप किसी राशि के व्यक्ति हों, आपको तीनों देवियों का पहले ध्यान करना चाहिए। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिखं शूलं भूषण्डि स्थिरा शंखं संधततिं करस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युत भाष्य पाददशकां सेवै महाकालिकां जामस्तै सपितै हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। ये महाकाली का ध्यान है। भगवान शिव शयन किए हुए हैं, उनके ऊपर महाकाली विराजमान हैं और उनके गले में मुंडमाला है, 4 भुजाएं उनके हाथ में हैं, उनके आंखें एकदम चढ़ी हुई हैं और माता करुणामयी होकर के आप पर दृष्टि दे रही हैं। ऐसा महाकाली का ध्यान करिए। अक्षस्त परशुंग देशकुलशम दंडम, अक्षस्त परशुंग देशकुलशम पद्मम धनु कुंडिकां दंडम शक्तमसिं चर्म जलजम घंटासुरा भाजनम शूलम पाशुदर्शने हस्तै प्रसन्नाननां शैवै शैमिमर्दिनी महालक्ष्मी सरोज स्थितां। कमल के फूल पर दिव्य आभा वाली करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी मुकुट धारण किए हुए माँ महालक्ष्मी का ध्यान करिए। घंटासूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जय दत्ति घनां सीतांस्तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगताम आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। कमल के आसन पर हंस के साथ विराजमान माता बीड़ा लिए हुए सफेद परिधान में कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाशमान माँ सरस्वती का ध्यान करिए। इन तीनों देवियों का ध्यान करने के बाद अपने माला की पूजा कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः,
सब राशि के जातक रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं इस मंत्र को। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। ये अलग बात है कि टीवी का प्रोग्राम है, मैं सबको अलग अलग माला बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अलग अलग माला पकड़ेंगे तभी आपको लाभ होगा। सबके लिए रुद्राक्ष की माला सूट करेगी, इसकी पूरी गारंटी है। आपको क्या बोलना है? ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ओम मां माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तोयी न तस्मान में सिद्धिदा भव, अविघ्नं कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदं मम सिद्धये, ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि, सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र अगर आप पढ़ लेंगे और उसके बाद माला माथे पर लगा करके माला के सुमेर पर एक बूंद जल गिरा करके और मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से सद्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ से लेकर मीन राशि तक मैं चाहती हूँ आप एक एक करके जल्दी जल्दी नवान्न मंत्र का तरीका क्या हो ये बताते चलिए। देखिए, तरीका तो एक ही बार में मैंने सारी राशियों का बता दिया है, अब अलग अलग करके बता रहा हूँ। वृषभ राशि के जातक ऊनी आसन पर बैठे स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करें। नवरात्रि में 10,000 बार मंत्र जप करें। साथ ही गुग्गल और घी, गुग्गल को घी में डुबा लीजिए और 10 माला माने 1080 आहुति जलती हुई अग्नि पर हवन करिए। इससे आप पुरुष हैं या स्त्री, कुमार हैं या कुमारी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मां दुर्गा के साथ साथ मां सरस्वती, काली और महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, मैंने पहले ही बता दिया। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं, इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं, इस बीज मंत्र से दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का कृपा मिलती है। क्लीं मंत्र महाकाली का है, महाकाली की आराधना से भय मोह माया का नाश होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है, विरोधी शांत होते हैं और तीनों चरित्रों का हर रोज पाठ करने से और इस बीज मंत्रों का जप करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। मनुष्य के सारे विघ्नों का शमन होता है, व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्र में मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप से मां के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न कर वांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग पूरे नवरात्र में 1 लाख नवार्ण मंत्र का जप कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उनकी असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन कैसे करना है इसको करना है आपको एकदम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से। नवरात्रि में मिथुन राशि के जातकों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप हरे रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके, अगर बैजंती की माला है तो ठीक, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर नित्य 10 माला 11 माला मंत्रों का जप करते हुए पूरे नवरात्र में 10,000 मंत्रों का जप करें। हवन में घी चीनी शहद से 108 बार हवन नित्य करें। त्वचा संबंधी बीमारी कैसी भी हो, स्किन डिजीज कैसी भी हो, उससे आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप सफेद रंग के आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 कम से कम मंत्रों का जप करिए। हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी से 108 आहुति नित्य प्रातः सायं हवन करें। इससे आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जहाँ तक सिंह राशि के जातकों की बात है तो उनके बारे में बताता हूँ। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र में 9 बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के संकट को बदल सकता है, ये भी आप जान लीजिए। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के पहले बीज मंत्र एंग से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना होती है और सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है।
क्लीम से माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है, जिससे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देता है। चा से और माँ और कुष्मांडा की आराधना होती है, जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। पांचवा बीज मंत्र जो मूंग है, उससे माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसी तरह से डा ये छठवां अक्षर है, माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐ बीज से माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है, जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से माँ महागौरी की उपासना होती है, जिससे राहु की शांति होती है। चय बीज से माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक प्रश्न मैंने पूछा था, क्योंकि हम माँ की चर्चा कर रहे हैं, चैत्र नवरात्र चल रहा है, और जैसा आप देवी समस्तास्त्र कहते हैं कि सभी में, हर एक स्त्री में माँ का भाव, वो देखना। कुमार्ग पर गए व्यक्ति को सुमार्ग पर लाने के लिए क्या तरीका आप बता सकते हैं? देखिए, अगर कोई आदमी मतलब कि ड्रग एडिक्ट हो गया है, नशा कर रहा है, कोई आदमी कुमार्ग पर चला गया है, चरित्रहीनता कर रहा है, तो उसके लिए तो एक उपाय है कि दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है। पहले 40 दिन तक लगातार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 16 बार सुबह शाम घी का दिया जला के पाठ करना चाहिए। 16 बार? हाँ, 16 बार सुबह, 16 बार शाम को, 40 दिन तक। फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इसमें 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुम में शुभम कुरु। ये मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला पे 10 माला सुबह शाम, इसको अगर 6 महीने तक कर दिया जाए, चतुर्भुजा महाकाली का चित्र लगा करके, उन्हें लाल फूलों की माला चढ़ा करके, घी का दिया जला करके, गुड़ में एक काली मिर्च चुभा करके और वो उससे भोग लगा करके अगर ये पूजा की जाए और ये गुड़ और काली मिर्च उस पीड़ित व्यक्ति को खिलाई जाए जो दुर्गुण और मतलब कि गलत रास्ते पर है, तो इससे 6 महीने के अंदर वो सुधार पर आ जाएगा और उसका जीवन ठीक हो जाएगा। कुछ सावधानियां भी हैं? सावधानी क्या, सावधानी बस इतना ही है, जैसे कह रहा हूँ ऐसे पूजा कर दो, 100 में 100% उसका फायदा मिलेगा। अगर आपका पति, आपका पुत्र गलत कुमार्ग पर है, तो आपकी इस साधना से भगवती उसकी बुद्धि बदल देंगी, क्योंकि ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृषि मुहाय महामाया प्रकृति। भगवती दुर्गा ज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती हैं। तो एक साधारण से इंसान के चित्त को अपनी ओर वो नहीं कर सकती हैं। अपनी ओर उसके चित्त को खींच करके उसको सत्मार्ग में लगाना, ये भगवती दुर्गा के लिए चुटकी बजाने का काम है। बस हम श्रद्धा के साथ साधना करें, परिणाम निश्चित मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, दुर्गा सप्तशती चैत्र नवरात्र चल रहा है पंडित जी, आप कौन सा पाठ बताएंगे जो पूरे 9 दिन किए जा सकते हैं और करना चाहिए सबसे बेहतर, अगर हर एक पाठ नहीं कर सकता कोई तो? देखो, ये बात अलग है, लेकिन दुर्गा सप्तशती एक प्रकार का तंत्र है और इसके पाठ करने की अपनी एक मर्यादा है। अच्छा, इसका पाठ करने की अपनी एक मर्यादा है। क्या है वो मर्यादा ये है कि दुर्गा सप्तशती में पहले शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी विद्या का जप, इसके बाद में कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद में देवी सूक्त, देव्य अथर्व शीर्ष, रात्रि सूक्त, उसके बाद नवार्ण न्यास, नवार्ण मंत्र जप, और उसके बाद में सप्तशती न्यास ध्यान, उसके बाद में पहले अध्याय का विनियोग, और पहले अध्याय का विनियोग करके पहला अध्याय पूरा पाठ करके आप पहले दिन पूजा रोक सकते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरे अध्याय का विनियोग करके दूसरे अध्याय से दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। फिर तीसरे दिन तीसरे अध्याय का विनियोग करके 5वें अध्याय का विनियोग करके 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक का पाठ आपको करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है, नहीं तो पाठ में छिद्र हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, चरित्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। प्रथम चरित्र है पहला अध्याय, मध्यम चरित्र है दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, और उत्तम चरित्र है 5 से लेके 13वां अध्याय। अच्छा, क्यों कहा जाता है
है पंडित जी कि चौथा अध्याय हर वक्त किया जा सकता है, और इस वक्त भी अगर सिर्फ चौथा अध्याय करें तो ठीक है? ये मेरे पिताजी कहते थे, ये मेरे पिताजी कहते थे। सुरेश देखो, पूरे दुर्गा सप्तशती में मार काट है, वो उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, माँ उसको मार रही है, वो मर रहा है, वो, हाँ, केवल मार काट है। अरे भाई चौथा अध्याय पढ़ ले, चौथा अध्याय पढ़ ले। देवताओं ने माता के सामने नाक रगड़ा है, देवताओं ने माता की प्रार्थना की है, बस वही प्रार्थना कर ले, सारी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल मिल जाएगा। मेरे पिताजी ये कहते थे, और मैं भी अपने जो शुभेच्छु हैं उन सबको यही कहता हूँ कि आप कवच का पाठ कर लीजिए, अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते कवच का पाठ कर लीजिए, और कवच का पाठ करने के बाद आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए, और आप चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, आपकी पूजा साकार हो जाएगी। मैं भी यही कहता हूँ। कवच और सप्तश्लोकी जरूरी है, हाँ, चौथे अध्याय के सप्तश्लोकी करने से पूरा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलता है। केवल सप्तश्लोकी के 7 मंत्र पढ़ने से, जैसे चतुश्लोकी गीता है, 4 श्लोक गीता के पढ़ने से पूरे गीता का फल मिलता है, वैसे सप्तश्लोकी जो है 7 श्लोक पढ़ने से दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। इतना है। हाँ, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। पार्वती से भगवान शिव कहते हैं। और ये भी क्या सच है पंडित जी कि जितने भी आपके भीतर पाठ पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ये बुराइयां आपसे दूर होती चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ये सच है क्या? दुर्गा सप्तशती एकदम 200% सच है, 200% सच है। आप जब पूजा करने बैठिए, नवार्ण मंत्र जब करिए, तो आपके यहाँ बुरे बुरे विचार आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ फिल्में चलनी शुरू हो जाएंगी। ये बुराइयां नहीं बढ़ रही हैं आपके शरीर की, बुराइयां डिलीट हो रही हैं। जब मंत्र अंदर जा रहा है तो बुराइयां डिलीट हो रही हैं, और ये जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो एक दिन सारी बुराइयां समाप्त होंगी। यहाँ सिर्फ माता का चिंतन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माता का चिंतन बचेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बढ़ते हैं आगे, और नवार्ण मंत्र का जाप सिंह राशि के जातक कैसे करें, पंडित जी बता दीजिए। हाँ, नवरात्रि में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो, लाल रंग के या पिंक कलर के ऊनी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके पहले नवार्ण का न्यास कर लीजिए, उसके बाद में महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद माला की पूजा कर लीजिए, फिर नवार्ण मंत्र का जप करिए। 10,000 जप पूरे नवरात्र में कर लीजिए। हवन में गुड़ घी काला तिल मिला करके 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। इससे धन लाभ भी होगा, संतान की प्राप्ति भी होगी, और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो अब आपके लिए भी उपाय। पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आप हरे रंग के आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैजंती की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें। बेल के फल, बेल की पत्ती, बेल के फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल, ये अगर 5 चीज आपको मिल जाए, और इसमें थोड़ा काला तिल, घी और चीनी मिला लें, और नवरात्र में 108 बार सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें। यार, मुझसे गारंटी लिखवा लो कि अगर कुबेर आके आपके यहाँ पानी न भरें तो कहना। ये 5 चीजों की व्यवस्था कर लो। ये देवी भागवत की वर्णित बात कह रहा हूं, कोई मेरी कपोल कल्पना नहीं है। ये सुरेश पांडे के मन से उपजाई हुई बात नहीं है, ये देवी भागवत का मत है। और केवल कन्या राशि के जातक नहीं, चाहे जिस राशि के जातक इस प्रयोग को करके देख लें, मैं दावे के साथ कहता हूं कुबेर आपके घर पानी भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। होना क्या क्या चाहिए? बेल का फल, बेल की छाल, बेल की जड़, बेल का पत्ता, बेल का फूल, ये 5 चीजें प्लस काला तिल, घी और चीनी, ये चीजें मिला करके अगर आप नित्य 108 आहुति सुबह शाम नवार्ण मंत्र से हवन करें तो चमत्कार आपको 1 साल के अंदर ही दिखेगा। आप जो वैभव चाहते हैं, जो सुख संपन्नता चाहते हैं, आप किसी राशि के जातक हो, कितना भी आपकी कोई खराब दशा चल रही हो, कुछ भी आपके ऊपर दुर्भाग्य के बादल हों, चाहे आपको बैंक करप्ट होने की नौबत आ गई है, लेकिन शुरू करिए इस उपाय को श्रद्धापूर्वक, देखिए चमत्कार।
कलयुग में भी चमत्कार होता है, ये आपको महसूस होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सुबह तो लोग 12 बजे से पहले नवरात्र में पूजा कर लेते हैं, लेकिन शाम में, संध्या में क्या वक्त, सबसे सटीक वक्त क्या होता है? ढलने के बाद या पहले? शक्ति की उपासना रात में करने का ज्यादा महत्व है। शक्ति की उपासना रात में करने का ज्यादा महत्व है। रात मतलब सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले। माँ बगलामुखी की साधना केवल रात में ही होती है, दिन में नहीं होती है। ठीक है, उसी तरह से महाकाली की उपासना केवल रात में होती है, महानिशा पूजा होती है। उसी तरह से अष्टमी की रात में रतजग्गा होता है महालक्ष्मी के लिए। तो शक्ति की उपासना तो रात में और ज्यादा असरदायक है, इसीलिए रात्रि सूक्त है ना। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणीम निद्राम भगवती विष्णु रत्वाम तेज प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वो खटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता तुम्हें संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वयित धारते विश्वम त्वयित सृजते जगत त्वयित पालते देवी त्वमस्तंते सर्वदा विशिष्टो शिष्ट रूपा तुम स्थित रूपा पालने था संहित रूपांते जगतो अस्त जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रकृति त्वम सर्वस्व गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि श्रद्धारणा त्वम श्रीम त्वम ह्रीम त्वम बुद्धि बौद्ध लक्षणा लज्जा पुष्टि था तुष्टि शांत शांत रहो च खड्गिनी सूलनी घोरागदनी चकणिता शंखनी चापनी बाणा भुसुंडी प्रधायुधा सौम्या सौम त्रासेसा सौम्य भव सुंदरी पर पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यत् किंचित कच्चित वस्तु सस्वाद खिलात्मिन तत्सर्वस्वास्तम स्तुष्यता या त्वया जगत त्रष्टा जगत पात्यो जगत सोप निद्रा प्रसन्नितम कष्टा स्तोत महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम मम्मीशालम एवं कायताते अतोस्वाम का स्तोत्रम शक्तिमान भवेत सा त्वमित प्रभावे सौदार्य संता मोह तो धुराधर्षाम असुरो मत कटभव प्रबोधम च जगत स्वामी नियताम चित्तोलगु बोधस्य कृता में तो हंत में तो महासुरौ। अगर आपके घर में प्रेत बाधा का उत्पात है और अनहोनी बीमारियों से लोग परेशान हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप रात्रि सूक्त का 5 पाठ सायंकाल दिया जलाकर करना शुरू कर दीजिए। रात्रि सूक्त के अगर 5 पाठ आप रात में करेंगे और रात्रि सूक्त के मंत्रों से एक बार हवन कर देंगे, तो आपके घर में किसी भी प्रकार का पितर दोष, प्रेत दोष, तंत्र मंत्र क्रिया का प्रयोग होगा तो वो 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि, तीनों ही राशियों के लिए पहले बता दीजिए नवार्ण मंत्र। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप सफेद आसन पर बैठिए पूरब मुंह करके, स्फटिक की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का श्रद्धापूर्वक 10,000 नियम कानून से जप करिए। जप के बाद देवी को दही, घी, शहद का भोग चढ़ाइए। घी, चीनी और शहद से पूरे नवरात्रि में 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। दरिद्रता दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एक बात बता दूं, हो सकता है आप न कर पाए रहे हों क्योंकि मैंने बताया नहीं ना। हाँ, जब आपका जप पूरा हो जाए ना, तो एक मंत्र दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, गुह्यात गुह्य गोप्तित्वम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान सुरेश्वरी। ये मंत्र लिखा हुआ है। ये मंत्र पढ़ करके अपने हाथ में अपने पंचपात्र से तांबे के आचमन में जल लीजिएगा और मन में कल्पना कीजिएगा कि माता दुर्गा के बाएं हाथ में आप ये जप निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ, इस जप का फल आपको प्राप्त हो। ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि जप करके उठ गए और जप आपने माता को दिया नहीं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसलिए मैं भूल गया था तो अभी बता रहा हूँ। ये भी दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूर करिएगा। और जब आप पूजा स्थान से उठने लगें तो अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल गिराकर उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा भिगो करके माथे पर लगाइएगा और कहिएगा शक्राय नमः, इंद्राय नमः। अगर ये आप कहेंगे तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलेगा। नहीं तो ये इंद्र इतना चोर है ना कि आपकी सारी पूजा ले लेगा, कोई फल आपको नहीं मिलेगा, आप ताकते रह जाएंगे। ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ, ये मन की कल्पना नहीं बता रहा हूँ।
कोई भी पूजा आप, कोई भी अनुष्ठान आप करेंगे, अनुष्ठान के अंत में विद्वान ब्राह्मण आपसे कहेगा आसन के नीचे जल डालिए, अंगूठा डुबाइए, माथे पर लगाइए और कहिए शक्राय नमः। शक्राय कौन, शक्र कौन है? इंद्र है। आप इंद्राय नमः कह दीजिए। शक्र मतलब पंडित जी? इंद्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची है। अच्छा। हाँ, तो बस ये सबको करना है। अब वृश्चिक राशि वालों को बताऊं, लाल रंग के आसन पर बैठकर मूंगे की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 जप करिए और रोज जैसे विधि से बता रहा हूं जप निवेदन करते रहिए। और हवन सामग्री जैसे अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जिता मासी सुगंध बाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल घी चीनी ये सब जव चीज़ें डाल करके 108 आहुति प्रज्वलित अग्नि पर हवन करिए। इससे संतान प्राप्ति भी होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार भी मिलेगा। अब इसी क्रम में धनु राशि के जातक जो हैं उन्हें चाहिए कि पीले आसन पर बैठ करके और हल्दी की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें, अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करें। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसी क्रम में मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें मतलब कि नीले रंग के आसन पर बैठ करके, ये मैं जानूंगी पंडित जी आपसे मकर राशि के जातकों के बारे में थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी आपने तरीका बताया कि जल डाल देना है आसन के नीचे और फिर उस पर अंगूठा डुबाना है, एक तरीका ये भी होता है ना कि आप अपना आसन फोल्ड कर देते हैं पूजा के बाद? वो जब ये करके उसके बाद आसन फोल्ड होता है। अच्छा, मानिए ये नहीं किया तो क्या सिर्फ आसन फोल्ड करना चलेगा? नहीं चलेगा। नॉर्मल दिन भी अगर आप पूजा करते हैं तो भी नहीं? तब भी करना चाहिए। ओम शक्राय नमः करना चाहिए। 2 मिनट की पूजा हो तब भी करना चाहिए। इंद्र तो देवता है, तो ये ऐसा क्यों है? वो देवता है, इंद्रासन में उसके पास 1000 सुंदरियां हैं। अगर किसी महिला को आज कह दो तुम इंद्र की अप्सरा हो, हाँ, तो वो खुशी के मारे नाचने लगती है। उसकी 1000 अप्सराएं थी और फिर वो मृत्यु लोक में एक साधारण मलमूत्र की फैक्ट्री स्त्री अहिल्या के पास आकर के क्या गंदे कर्म करके गया। उसको तो हर समय सबसे डर लगता है, उसे हर समय अपने सिंहासन की चिंता सताए रहती है, हर समय वो अपने सिंहासन के लिए मरता रहता है। वो अगर आपने माला लिया तो वो तुरंत देखेगा कि कहीं ये मेरा इंद्र पद तो नहीं छीनने जा रहा है, तो फिर वो झपट मार करता है। वो बहुत अच्छा देवता नहीं है, ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। इस पे कई लोगों को प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का तरीका पंडित जी जाप। देखिए, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के तरीका तो मैंने बता दिया आपको। पहले आप अगर सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ के हथेली में और माँ दुर्गा का विनियोग है जप का, वहाँ ओम गणपत जयति, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे नवार्ण मंत्र जप न्यासे विनियोग। विनियोग पढ़ के जल गिरा दीजिए। उसके बाद में अंगन न्यास, करण न्यास, दिगन न्यास, ये जो न्यास हैं उनको कर लीजिए। उसके बाद में तीनों देवियों का ध्यान कर लीजिए। तीनों देवियों का ध्यान करने के बाद माला की पूजा कर लीजिए। माला की पूजा करने के बाद फिर मंत्रों का जप करिए। मंत्र का जप करने के बाद मंत्र का फल माता को समर्पित करिए और उसके बाद अपने आसन के नीचे जल डालकर उसमें अंगूठा डुबाकर माथे पर लगाकर शक्राय नमः करके पूजा को विराम करिए। और ये सब दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, सारी विधा। ये कोई मैं अपने मन से इतना विद्वान नहीं हूँ कि बता रहा हूँ, जो किताब में लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। आप दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की किताब ले लीजिए, उसमें सारा आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करिए। अंतर में नमः, स्वाहा, वौषट, वषट, फट, होम, जो आपको आपके गुरुदेव आज्ञा करें कि आपके लिए ये जरूरी है वो करिएगा। देखिए, हर चीज़ में गुरुदेव तो होने चाहिए। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु हरि गुरु तरई न कोई। चाहे कोई शिव ब्रह्मा की तरह ही हो जाए, लेकिन अगर गुरु नहीं ना तो मामला फेल है। राम जी भगवान थे लेकिन गुरु उनके वशिष्ठ थे। कृष्ण जी भगवान थे लेकिन गुरु उनके संदीपन थे। तो भाई गुरु तो होना चाहिए। शक्ति की उपासना में भी कोई शक्ति का साधक आपका गुरु तो होना चाहिए। एक बार फिर बता दीजिए वो पंडित जी कि कब स्वाहा, कब किस उद्देश्य के साथ क्या लगाएं?
देखो, सही बात तो यह है कि इसका इस्तेमाल अभी तक जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है, जो लोग स्वाहा लगाते हैं वो लोग किसी को अपने बस में करने के लिए लगाते हैं, ये गलत है। अगर बस में करना है तो अपने मन को बस में करो। शास्त्र में विधान ये है। किसी का उच्चाटन करने के लिए लोग, किसी का दिमाग खराब हो जाए इसलिए इस मंत्र का जप करते हैं। और यहाँ शास्त्र में विधान ये है कि अपने दुष्प्रवृत्तियों का उच्चाटन करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। जो आपके अंदर बुराइयां हैं वो आपसे निकल जाएं, उसका उच्चाटन करिए। अस्तंभन, अस्तंभन कहते हैं मतलब कि किसी का काम रोक देना, किसी का बिजनेस रोक देना, किसी का व्यापार रोक देना, अस्तंभन कर देना, इसको लोग करते हैं। करना चाहिए अपने मन को, अपने चित्त को स्तंभित करना चाहिए। मन एकाग्र हो जाए, मन भागे न क्षण क्षण में, चित्त भागे न क्षण क्षण में, उसका स्तंभन करना चाहिए। विद्वेषण, विद्वेषण करना चाहिए अपनी बुराइयों का, विद्वेषण करना चाहिए कुप्रवृत्तियों का। लेकिन विद्वेषण लोग कराते हैं पति और पत्नी में। सास जाकर के कह देगी लोगों से कि मेरे बेटे और बहू में ऐसा कुछ करिए कि बात बिगड़ जाए, तो मतलब कि मित्रों में बात बिगड़ जाए, तो ये भी होता है। तो नवरात्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंत्र का गलत भी लोग प्रयोग करते हैं, जिसका गलत असर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवार्ण मंत्र, और चलिए पंडित जी अब कुंभ राशि के बारे में बता दीजिए। कुंभ राशि वाले हल्के नीले आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें। नवरात्र में काले तिल, घी, चीनी, शहद से 108 बार आहुति दें। मां लक्ष्मी की से कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि पंडित जी, आपकी राशि। हाँ, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, भैया पीले आसन पर पूरब मुंह करके बैठिए। हल्दी या रुद्राक्ष की माला पर जैसे नियम मैंने बताया है ऐसे, या अगर आपके कोई सन्निकट में आपके गुरुदेव हों तो जैसे आपका मार्गदर्शन करें वैसे आप जप करिए। और मंत्र के अंत में अगर आप स्वाहा जोड़ेंगे तो इससे आपकी समाज में कीर्ति बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। और हवन के समय भी स्वाहा जोड़िएगा, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छा, मैं ऐसी महिला को जानती हूँ पंडित जी, जो गर्भवती है, वो व्रत करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, तो क्योंकि गर्भवती है नहीं कर पाई। व्रत तो कर ही सकती हैं, व्रत तो कर ही सकती हैं, उपवास नहीं कर सकती हैं। उपवास वो नहीं कर पाई तो उनको बड़ा एक होता है, नहीं, दुख नहीं करना चाहिए। नहीं, दुख नहीं करना चाहिए। उनको हर समय मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जैसे भगवान के चरण में वृत्ति लगाई जाती है, वैसे हर समय माता के चरणों में अपने मन को जोड़ के रखें। चाहे कुछ लोग जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी जो नहीं कर पा रहे हैं, अरे आप क्योंकि व्रत कर पा रहे हैं, उपवास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप हर समय माता आपके चिंतन में चलती रहें, आप जैसा कौन, आप जैसा कौन। ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न करहिचित बसामी मद्ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं ना तो कैलाश में रहती हूँ शिव के साथ, न मैं वैकुंठ में रहती हूँ विष्णु के साथ, और न मैं कहीं रहती हूँ, मैं तो रहती हूँ अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में। महिला हो या पुरुष, जो निरंतर माता का स्मरण करते हुए और अपने समस्त उपलब्धियों को माता की कृपा मानता है, अपने सारे जीवन में माता की कृपा देखता है, उसके साथ माता हर समय रहती है। अच्छा पंडित जी, ये भी माना जाता है कि आपने दीप प्रज्वलित किया है, वो अखंड ज्योति जो होती है, लेकिन वो अचानक बीच में किसी कारण से वो बुझ जाए तो लोग बड़ा इसे अपशकुन मानते हैं। बिल्कुल अपशकुन है, उसके लिए प्रायश्चित गोदान करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अखंड ज्योति जलाने की जरूरत क्या है। अगर आप उसकी ठीक से देख रेख नहीं कर सकते हैं तो उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नहीं जलाना चाहिए। जब तक आप पूजा करें तब तक दीपक जलना चाहिए, उसके बाद अपने से बुझ जाए तो बुझना चाहिए। अखंड दीप जलाने का उतना फल नहीं है जितना उसके बुझ जाने का बुरा फल है। अच्छा, समझ रही हैं? हाँ, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा आके उसको बुझा देता है, कभी उस घर में रहने वाली प्रेतात्माएं आकर के उसको बुझा देती हैं, कभी उस घर के पितर आके दीप बुझा देते हैं। ये सब चीजें होती हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल आंखों से देखा है, तब कह रहा हूं। इसलिए अखंड ज्योति जलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अखंड ज्योति का बुझ जाना बहुत बुरी बात है। तो कैसे करें फिर उसके बाद में तुरंत मतलब कि हाथ में कुछ जल अक्षत लेकर, कुछ द्रव्य लेकर के एक प्रायश्चित गोदान के लिए संकल्प करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को प्रायश्चित गोदान देना चाहिए। हाँ, गोदान, हाँ। और फिर मतलब कि जो है दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है पंडित जी।
और मुझे लगता है कि इस 1 घंटे के कार्यक्रम में आपको इतनी जानकारियां और इतनी सटीक जानकारियां पंडित जी आप दे देते हैं कि जितनी शायद आप पढ़ते रहे तो भी न मिले। कम से कम मैं ही अपने लिए तो कह ही सकती हूँ और आपके उन तमाम भक्तों के लिए जो आपको देखते सुनते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पंडित जी आपका खूबसूरत चर्चा के लिए। कल फिर नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।